बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग जीरो की थोड़ी सी फिलॉसफी को पढ़ेंगे कि वन बाय जीरो कैसे सॉल्व होता है और एक जीरो है क्या चीज। देखिए, जीरो का मैथमेटिक्स के अंदर बहुत बड़ा किरदार है। ठीक है, मैथ्स के अंदर आप सोचिए अगर जीरो ना होता ना तो हमारी मैथ्स तो अधूरी होती। तो जीरो का मैथमेटिक्स के अंदर बहुत बहुत किरदार है। और जीरो के ऊपर डॉक्टर सुलीन मनोज इंडियन मैथमेटिशियन है, उन्होंने इसके ऊपर कहा भी था कि जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे भी कुछ होता है। तो जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे जीरो तो होता है। सो वो कहता है कि सेट्स के अंदर अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि जीरो सेट, एम्प्टी सेट, तो मतलब कि वहां पे भी कुछ ना कुछ मौजूद है। जहां पे कुछ नहीं है वहां पे भी कुछ है, तो वहां पे जीरो है। अब मैथमेटिक्स के अंदर जो जीरो का किरदार है ना वो तो बहुत बड़ा है, क्योंकि इसके ऊपर तो अगर मैं बोलता रहूं तो बहुत सारी बातें निकलेंगी। लेकिन आज की फिलॉसफी और आज की वीडियो जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो वन बाय जीरो के ऊपर है कि वन बाय जीरो क्यों अनडिफाइंड है। ठीक है, मतलब अनडिफाइंड जीरो, वन बाय जीरो नॉट डिफाइंड और अनडिफाइंड वैल्यू है ना, इसी तरह की बात है। अब मेरी बात समझे कि जीरो का मैथमेटिक्स के अंदर तो बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ी। अब लेकिन अगर यही जीरो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए, मतलब डिनोमिनेटर में आ जाए यहाँ पे, तो ये फिर फ्लॉप हो जाता है, इसकी वो वैल्यू नहीं निकल पाती। वाई? अगर हम इसको कैलकुलेटर के ऊपर चेक कर लें तो आप देख भी सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर गौर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वन डिवाइडेड बाय जीरो, सो क्या आ रहा है? मैथ एरर। क्यों मैथ एरर आ रहा है? क्यों? इसकी वजह क्या है कि हम जब वन बाय जीरो करते हैं या जीरो किसी भी वैल्यू के नीचे आ जाता है, एक्स के नीचे जीरो आ रहा है और एक्स हमारे पास कोई भी नंबर है, तो क्यों वो अनडिफाइंड हो रहा है? क्यों हमारे पास उसकी वैल्यू नहीं आ रही? और कुछ लोग तो वन बाय जीरो को जो है ना इन्फिनिटी भी कहते हैं, वो एक अलग बात है, उसके ऊपर भी बहस करेंगे। लेकिन हमारे पास वन बाय जीरो की फिलॉसफी समझे। देखें, मैथमेटिक्स ने जब भी बात की तो वो रूल्स के मुताबिक की, थ्योरीज के मुताबिक की। वो हमेशा रूल्स पे, लॉस पे बात करता है, वो बगैर लॉ के काम नहीं करता। ये मैथ का एक कानून है, ये मैथ की एक एटीट्यूड है। अब मेरी बात सुने, यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर हम वन डिवाइडेड बाय टू करते हैं तो कोई ना कोई आंसर निकल आता है। मतलब वन को हम डिवाइड, डिनोमिनेटर में हम कोई भी वैल्यू निकल लिखते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है, भले वो अलजेब्रिक फॉर्म हो। ठीक है, वो आयोटा की फॉर्म क्यों ना हो हमारे पास। ठीक हो गया, और हमारे पास वो कोई रैशनलाइजेशन वगैरह जिस तरह हो सकती है तो वो हो सकता है हमारे पास, जैसे सिक्स प्लस एक्स। तो इस तरह हम लोग कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बट ये वन बाय जीरो को नहीं फाइंड कर सकते ना। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे हम लोगों ने किसी दो बंदों पे चीजों को डिवाइड करना है, हमने दो बंदे तो वन बाय टू करेंगे, चार बंदों पे डिवाइड करेंगे तो वन बाय फोर करेंगे, छह पे करेंगे तो वन बाय सिक्स, और इसी तरह हमारे पास वन बाय एक्स, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन जब वन बाय जीरो की बात आती है तो ये एरर दे देता है, मैथ एरर हो जाता है। अब समझे बात को क्यों। देखें, वन बाय जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है ना। हम कहते हैं कि मैथमेटिक्स कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसी ही बात है, हमारे पास जब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो तो हम सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं कि टू इज इक्वल टू वन प्लस वन, तो मैथमेटिक्स के रूल के अंदर है। हम कहते हैं टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, हम ये भी रूल्स के अंदर है। हम इसी तरह कहते हैं सिक्स प्लस एक्स और एक्स प्लस सिक्स, बात एक ही है। तो इस तरह बड़ी सारी बातें। लेकिन जब वन बाई जीरो को हम लोग इक्वल की दूसरे साइड पे लेके जाते हैं, जीरो मल्टीप्लाई बाई कोई अननोन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो रूल्स है, जो हमारे पास वो फ्लोप हो रहा है, वो बिल्कुल रॉन्ग बात चल रही है। तो वन बाई जीरो तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है ना। तो जब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नॉट राइट हैंड साइड आ रहा है तो ये तो ऑटोमेटिकली फिर एरर देगा ना, क्योंकि मैथ तो खिलाफ वर्जी कभी भी नहीं करता। मैथ कहता है रूल्स इज रूल्स। सो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वन बाई जीरो इज मैथ एरर। ठीक है, इसका आंसर नहीं होता हमारे पास। हाँ, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक इक्वेशन में वन बाई जीरो आ गया ना, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल के तौर पे कहता हूँ, और दूसरी साइड पे मैं कहता हूँ कि भाई सिक्स एक्स प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री। अब ये जीरो इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो, फिर ये हमारे पास वही चीज बन जाएगी। तो मतलब इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास सॉल्व नहीं हो सकते जिसमें हमारे पास वन बाई जीरो की फॉर्म आ जाए। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई हल निकालना पड़ता है, वो फिर मैथ्स हमें देता है।
सो आपको समझ आ गई कि 1/0 क्यों हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर फ्लॉप हुआ, क्योंकि हम ये वजूहात है, हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में कोई भी नंबर आ जाए, चाहे वो इमेजिनरी हो, चाहे कम्प्लेक्स नंबर हो, चाहे वो अल्जेब्रिक फॉर्म हो या कोई भी हो, वो हम सॉल्व कर लेते हैं, बट हम जो है 1/0 को नहीं सॉल्व कर सकते। और 1/0 सिर्फ नहीं, कोई भी नंबर हो ऊपर हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 10/0 नॉट सॉल्व, 20/0 कोई सॉल्व नहीं होगा। तो जीरो का आ जाना मतलब कि क्वेश्चन का गलत हो जाना है। फिर इसके अलावा फिर और वो हम लोग आगे बहुत लंबी बात हो सकती है इस पे, लेकिन आपको ये समझाना जरूरी है कि 1/0 क्यों नहीं सॉल्व होता। वो वजह ये है कि जीरो जब वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो सारी चीजों को जीरो कर देगा और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नॉट राइट हैंड साइड आएगा। सो वीडियो समझ आई होगी, आई होप। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को फॉर मोर वीडियोस के लिए।